देखने से पहले लग्न कुंडली पे मैंने एक 5 सूत्र आप लोगों को बताए थे। जब कभी भी आप किसी की कुंडली देखते हो तो ये बात समझने के लिए काफ़ी है कि आपके, मैंने जैसे कल के कार्यक्रम में भी बात कही थी कि लग्न के नक्षत्र को, लग्न की डिग्री को, लग्नेश कहाँ बैठे हैं और लग्न को कौन देख रहा है और आपके जन्म का नक्षत्र क्या है। ये 5 चीज़ें देख लेने के बाद आपको अपनी या किसी भी व्यक्ति की कुंडली देखते समय ये सारी चीज़ें देख रहे हैं तो आपको उस ऋतु को देखना चाहिए कि व्यक्ति का जन्म किस ऋतु में हुआ है, किस ऋतु में हुआ है और किस वर्ण और गण का है। कारण होता है कि जब कभी भी आप कोई भी कुंडली देखने चलते हैं तो वो ग्रह उस ऋतु में बलवान और कमजोर होते हैं। उत्तरायण में सूर्य बलवान और दक्षिणायन में सूर्य कमजोर हो जाते हैं। दक्षिणायन में चंद्रमा बली और उत्तरायण में चंद्रमा कमजोर भी होते हैं। शुक्ल पक्ष की रात्रि का जन्म अच्छा होता है और कृष्ण पक्ष के दिन का जन्म अच्छा होता है। ये सब कौन देखेगा? अगर ये नहीं होते तो इनका महत्व ग्रंथों में नहीं होता, और अगर गण और वर्ण से जातक प्रभावित नहीं होता तो उसके अंदर सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण कहां से आते? विचार करिए, है कि नहीं बात? तो अपन को सीधे ही डायरेक्ट कुंडली पे नहीं आना है। कुंडली पे आने से पहले, इसीलिए मुझे लगता है कि ज्योतिष में मैंने सबसे पहले इंटरनेट पे पंचांग परिचय कराया। इसका श्रेय जो है वो मेरे गुरुजी को जाता है, क्योंकि उन्होंने मुझे ये बात बताई कि कभी भी कुंडली देखने से पहले जातक के ऊपर उत्तरायण दक्षिणायन जरूर देखना, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष के प्रभावों को देखना। जैसे मैंने हर बार क्या बात बताई कि कृष्ण पक्ष में जो लोग जन्मे होते हैं उनको संतान उत्पत्ति में दिक्कत नहीं होती, पर शुक्ल पक्ष वालों को संतान उत्पत्ति में दिक्कत होती है। जैसे मैंने क्या बात बताई कि नक्षत्र का प्रभाव जातक के ऊपर कैसा है और लग्न में जो राशि बनी है वो किस तत्व की है, भूमि तत्व की है, जल तत्व की है, आकाश तत्व की है, वायु तत्व की है, किस तत्व की है। ये चीज विचार करने वाली है, क्योंकि आपके जन्म कुंडली के लग्न में जो तत्व आपको मिल रहा है, लग्न का जो तत्व है, और वही तत्व आपके ग्रहों से कैसा मैच कर रहा है। जैसे आपके लग्न कुंडली में अगर कोई तत्व बनी, जैसे वृषभ राशि की कुंडली बनी है, यहाँ पे 2 नंबर वृषभ राशि, ये स्थिर प्रकृति की लग्न या स्थिर प्रकृति की राशि है, और ये भूमि तत्व की, क्योंकि स्थिरता भूमि में है, स्थिरत्व का गुण भूमि में होता है। अब यहाँ पे कोई ऐसा ग्रह बैठ जाए जो इसी प्रकृति का हो, यानी कि भूमि तत्व में या तो भूमि तत्व का कोई ग्रह बैठ जाए जो भूमि तत्व के अंतर्गत आता हो, जैसे शुक्र, जैसे बुध। तो कहने का अर्थ है भूमि, बुध में भी, बुध की मिथुन राशि जो है वो वायु तत्व की राशि है। तो यहाँ पे अगर बुध बैठेंगे तो अगर 3 नंबर में बैठेंगे तो बड़ा अच्छा होगा। पर यहाँ पे अगर कोई भूमि तत्व की राशि बनी है और अगर उसमें उस भाव का अधिपति, यानी कि उसी तत्व का जो उसी तत्व से आता हो जो ग्रह, जैसे 9 नंबर की राशि बनी, तो 9 नंबर की राशि यानी कि अग्नि तत्व की राशि होगी। अब उसमें कोई एक ऐसा ग्रह बैठ जाए जो या तो अग्नि तत्व से आता हो या तो वो वायु तत्व से आता हो। अग्नि तत्व की राशि में अगर जल तत्व का ग्रह बैठेगा तो गड़बड़ी पैदा करेगा। तो तात्पर्य यहाँ से आपके स्वभाव और आपके स्वास्थ्य को देखना होता है, इन सभी चीजों को देखना होगा। उसके अतिरिक्त कि लग्न के अधिपति के ऊपर किस ग्रह की दृष्टि है, शनि देख रहे हैं लग्नेश के ऊपर या फिर मंगल देख रहे हैं लग्नेश के ऊपर, दोनों का प्रभाव आपके जेहन को प्रभावित करता है। और निश्चित रूप से ज्योतिषी को जब ये चीजें देखने चलते हैं तो आपको इन सभी चीजों का समावेश अपने फलादेश में करना ही होगा। इन सब के अतिरिक्त सबसे ज्यादा लग्न की महिमा हर जगह गाई गई है। लग्न और लग्नेश की महिमा हर जगह गाई गई है। ये आपका लग्न और इसके लग्नेश, ये कहाँ बैठे, कौन देख रहा है, किस भाव में बैठे, किस चीज से प्रभावित है, आगे कौन बैठा, पीछे कौन बैठा, किसने देखा, किसने नहीं देखा, है ना। किसने नहीं देखा का अर्थ क्या है, कहीं इस पे 12वें भाव के अधिपति की दृष्टि तो नहीं पड़ रही है लग्नेश के ऊपर, कहीं लग्नेश अष्टम में बैठे हैं तो 6वें भाव और 8वें भाव से प्रभावित तो नहीं है बहुत ज्यादा। जैसे यहाँ वो अष्टम भाव में बैठे हैं पर शुभ ग्रह की राशि में बैठे, और अष्टम भाव के शुक्र अगर बढ़िया होंगे कब, जब वो सम संख्या की राशि में या शुभ ग्रह की राशि में बैठे। क्योंकि सूत्र ये भी है कि सम संख्या की राशि का शुभ ग्रह में बैठ जाना या शुभ ग्रह का सम संख्या की राशि में बैठना अच्छा होता है। जैसे बुध
10 नंबर की राशि में, शनि 11 नंबर की राशि में, पापक ग्रह का विषम संख्या की राशि में बैठना अच्छा होता है कि नहीं बात। तो ये चीज़ आपको अवश्य ही देखना है। इसमें बाकी और भी चीज़ें मैं बताते रहूँगा, आप लोग इसको एकदम बिल्कुल क्लियर करते चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी की चीज़ें मैंने यहाँ बता रखी हैं। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।